हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है हाइलोएल्केन और हाइलोएल्केन। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे आज हाइलोएल्केन का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखने के बाद। क्लियर। हम उम्मीद करेंगे जो बच्चा अगर देखेगा ना बहुत अच्छे से इसको याद हो जाएगा, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और हेल्प मिलेगा इनको इस क्लास के इस चैप्टर के हर रिएक्शन को समझने और लिखने में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देर ना करके इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं जिसको पढ़ना है। नाम क्या है? हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन। तो हम लोग आज चलेंगे केवल हाइलोएल्केन के बारे में। लिखा गया है यहाँ पर सबसे पहले हाइलोएल्केन, दिख रहा होगा। हाइलोएल्केन किसे कहते हैं? वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन समूह का एक या दो या एक से अधिक, कह सकते हो चार, मैक्सिमम चार, अगर हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे हाइलोएल्केन। फिर सुनो, हमने बोला कि अगर कार्बनिक यौगिक में कार्बन के साथ अगर एक या एक से अधिक का हाइड्रोजन समूह का तत्व जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे हाइलोएल्केन। लेकिन याद ये ध्यान रखना है कि हाइलोएल्केन में कार्बन के साथ केवल चार वही लोग हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जुड़े। तो एक बार फिर सुन लीजिए इसको शॉर्ट फॉर्म में। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं हाइलोएल्केन। और यहाँ पर लिखा भी गया हाइलोएल्केन किसे कहते हैं, देखो लिखा गया है। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा हो तो उसे कहते हैं हाइलोएल्केन, उसे कहते हैं हाइलोएल्केन। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा हो तो उसे कहेंगे हाइलोएल्केन। और अगर देखा जाए हाइलोएल्केन जो होता है दो सबसे मिलकर बना, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है एल्केन। नाम से ही पता चल जा रहा है कि यानी अगर एल्केन में हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे हाइलोएल्केन। यहाँ पर सवाल है कि सर आपने बोला कि हाइलोएल्केन जो है दो सबसे मिलकर बना, पहला हाइड्रोजन, दूसरा है एल्केन। तो एल्केन तो बात समझ में आ रहा है कि कार्बन के चारों संयोजकता सिंगल तो एल्केन बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जान जाओ कि आप पीरियोडिक टेबल का नक्शा देखे हो, कुछ दीर्घाकार आवर्त सारणी का नक्शा देखे हो, और दीर्घाकार आवर्त सारणी में आपको एक जीरो फैमिली दिखता होगा। जीरो फैमिली में जीरो फैमिली जो है इसके बगल में हाइड्रोजन परिवार का एक तत्व है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन समूह के तत्व। इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अगर आयोडीन कार्बन के साथ जुड़ा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हाइलोएल्केन। सिंपल से बात आगे से तो लिखेंगे कैसे? वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा हो, चाहे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन चाहे जो हो, तो उस यौगिक को हम बोलेंगे हाइलोएल्केन। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि जब कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन समूह का तत्व जुड़ा हो, हाइड्रोजन को यक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को आप शॉर्ट फॉर्म में एक ही यौगिक को दिखा सकते हो यक्स के द्वारा। तो बोला गया ना कि जब कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा तो उसे हम बोलेंगे हाइलोएल्केन। जैसे यहाँ पर लिखा गया है क्लोरीन, लिखा गया है दो, क्लोरीन लिखा गया है दो, तीन क्लोरीन लिखा गया है चार क्लोरीन। यानी यहाँ पर ये देखो कि कार्बन के चारों संयोजकता के साथ एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि चार भी होंगे, लेकिन पांच नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता जो होती है चार होती है, इससे ज्यादा तो होती नहीं, इसलिए पांच नहीं होंगे, चार से अधिक नहीं होंगे। आगे दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ना नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइलोएल्केन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर, दूसरा है संकरण के आधार पर। अब यहाँ पर सवाल है सर जी हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर कैसे करेंगे? यानी कार्बन के पास कितनी वैलेंसी दिख रही है यहाँ पर देख लो, यहीं पर मान लीजिए हम इसको बंद कर दें, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है? चार है। अब अगर इस कार्बन के चारों वैलेंसी पर एक, दो, तीन, चारों संयोजकता पर जितना हाइड्रोजन समूह का तत्व जुड़ेगा उसके आधार पर किया गया। यानी लिखा गया हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर अगर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा तो उसे बोलेंगे हम मोनो हाइड्रोजन। लिखा भी गया है कार्बन के साथ अगर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनो हाइड्रोजन। अगर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ गया उसे बोलेंगे हम लोग डाई हाइड्रोजन। अगर कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन जुड़ गया तो उसे हम बोलेंगे ट्राई हाइड्रोजन। अगर कार्बन की चारों संयोजकता में चार हाइड्रोजन जुड़ गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रा हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन समूह के जुड़ने के आधार पर हाइड्रोजन चार प्रकार से होता है। पहला होता है मोनो हाइड्रोजन, दूसरा होता है डाई और तीसरा ट्राई
चौथा होता है टेट्रा हाइलो एल्किन। आगे बात सुन, आप डिफाइन कैसे करोगे मोनो हाइलो एल्किन किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो मतलब एक, हाइलो एल्किन मतलब कार्बन के साथ अगर एक हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा होगा उससे हम क्या बोलेंगे? मोनो हाइलो एल्किन। जैसे लिखा गया ना कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा उसे हम बोलेंगे मोनो हाइलो एल्किन। अब ये जो मोनो हाइलो एल्किन होता है ये भी 3 प्रकार से होता है। सबसे खास बात है, एक होता है 1 डिग्री मोनो हाइलो एल्किन, दूसरा होता है 2 डिग्री मोनो हाइलो एल्किन, या तीसरा होता है 3 डिग्री मोनो हाइलो एल्किन। आप कहोगे सर ये 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है? सिंपल से यहीं पर देख लो, दिख रहा होगा एग्जाम्पल। अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके तीनों वैलेंसी में जितना कार्बन जुड़ेगा उतना डिग्री होगा। जैसे अगर यहाँ पर एक कार्बन और जुड़ गया तो इसे बोलेंगे हम 1 डिग्री मोनो हाइलो एल्किन। अगर यहीं पर 2 कार्बन जुड़ गया इसे बोलेंगे हम 2 डिग्री मोनो हाइलो एल्किन। अगर यहीं पर 3 जुड़ गया तो इसे बोलेंगे 3 डिग्री मोनो हाइलो एल्किन। और यहाँ पर लिखा गया है कि मोनो हाइलो एल्किन जो होते हैं ना 3 प्रकार से होते हैं, 1 डिग्री मोनो हाइलो एल्किन, 2 डिग्री मोनो हाइलो एल्किन और 3 डिग्री मोनो हाइलो एल्किन। आपको दिख रहा होगा 1 डिग्री मोनो हाइलो एल्किन, 2 डिग्री हाइलो एल्किन, 3 डिग्री हाइलो एल्किन भी बोल सकते हो, चलेगा। आगे बस, तो हमने बोला ना कि जब कार्बन के साथ या हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके 3 वैलेंसी शेष बचे। आपको मालूम है कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4। अगर एक हाइड्रोजन ले लिया बाकी शेष 3 बची। अब इस तीनों वैलेंसी में जितना कार्बन जुड़ेगा उतना डिग्री होगा। एक कार्बन जुड़ा 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ा 3 डिग्री हाइड्रोजन। आगे से ये है लॉजिक। चल उसके बाद नेक्स्ट देखा जाएगा डाई हाइलो एल्किन। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई हाइलो एल्किन किसे कहते हैं? कि वह हाइलो एल्किन जिसमें कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा उसे बोलेंगे डाई हाइलो एल्किन। यहाँ पर लिखा गया है कि वह हाइलो एल्किन, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया जा रहा है कि वह हाइलो एल्किन जिसमें कार्बन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हो डायरेक्ट एक ही बॉन्ड से तो इसे हम बोलेंगे क्या? डाई हाइलो एल्किन। सबसे खास बात है कि ये भी 2 प्रकार से होता है, एक होता है जेम डाई हैलाइड, दूसरा होता है विस डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड और विस हैलाइड डाई हैलाइड। यानी अगर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा, यानी किसी कार्बनिक यौगिक में 2 हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा है, अगर वो दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो जेम बोलेंगे। अगर दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा होगा किसी कार्बनिक यौगिक में तो उसे बोलेंगे विस डाई हैलाइड। यहाँ पर लिखा गया दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है जेम डाई हैलाइड, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा है विस डाई हैलाइड। ये हो गया विस हमारा डाई हाइलो एल्किन। नेक्स्ट है ट्राई हाइलो एल्किन, यानी कार्बन के साथ अगर 3 हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा उसे बोलेंगे हम ट्राई हाइलो एल्किन। क्या बोलेंगे? ट्राई हाइलो एल्किन। नेक्स्ट अगर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व जुड़ा उसे हम बोलेंगे टेट्रा हाइलो एल्किन। आगे बस ये लॉजिक है यहाँ पर। तो ये इसका है इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है संकरण के आधार पर। क्लियर? तो आप संकरण के आधार पर देख लो, यहीं पर अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके पास अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड, तो उसे बोलेंगे sp3 संकरण। क्या बोलेंगे? sp3। यानी हम कह सकते हैं कि संकरण के आधार पर जो हमारा हाइड्रोजन है ना हाइलो एल्किन वो होता है 3 प्रकार से, एक होता है sp हाइलो एल्किन, दूसरा होता है sp2 हाइलो एल्किन, नेक्स्ट होता है sp3 हाइलो एल्किन। अब अगर कार्बन हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा अगर इसकी चारों वैलेंसी सिंगल हो तो उसे हम बोलेंगे sp3 हाइलो एल्किन। अगर हाइड्रोजन हमारा या कार्बन कह सकते हो कि अगर हाइड्रोजन हमारा जिस कार्बन के साथ जुड़ा अगर उसके साथ डबल बॉन्ड हो तो उसे हम बोलेंगे sp2 हाइलो एल्किन। अगर यहीं पर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसके साथ 3 ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम बोलेंगे, कह सकते हो ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो उसे हम बोलेंगे sp हाइलो एल्किन। आगे उसमें फिर सुन लो, संकरण के आधार पर जो हाइलो एल्किन होता है 3 प्रकार से, sp हाइलो एल्किन, sp2 हाइलो एल्किन और sp3 हाइलो एल्किन। पहला क्या है? अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ 4 सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे sp3 हाइलो एल्किन। अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है अगर उसके साथ डबल बॉन्ड है, क्या है? डबल बॉन्ड, तो उससे हम बोलेंगे sp2 हाइलो एल्किन। यदि हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा है अगर उसके साथ 3 बॉन्ड होंगे तो उसे हम बोलेंगे sp हाइलो एल्किन, sp हाइलो एल्किन। ये है इनका इंट्रोडक्शन, बहुत आसान था। चलिए तब पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब ये हमारा इंट्रोडक्शन आप लोग को कैसा लगा? मज़ा आया समझने में, सुनने में? बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा कुछ करना जरूरत नहीं, बस इसको 2 बार एक बार देख लो। हमको उम्मीद है ना कि आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक खास बात होगी आपके लिए, सूचना मैं दे रहा हूँ कि यदि आपके पास 12 में बुक नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आपको मिलती है 800-900 की मिलती है। बढ़िया बुक लोगे तो 900 मिलेगी, लोकल बुक लोगे तो 400-500 की मिलेगी। तो आपके पास यदि बुक है नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं, बस प्लीज़ आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिएगा। हम पूरे सीरियल वाइज यानी हर चैप्टर का अल्फ़ाबेट, जिस तरह से चैप्टर में टॉपिक होगा उस टॉपिक को हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे विथ डेफिनेशन।
यानी हर टॉपिक में आपको डिफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से बताएंगे। ये तो शॉर्ट था इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया गया, लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगी उसका हम लोग डिफिनेशन के साथ साथ मैकेनिज्म रिएक्शन सब चलेंगे अच्छे से, घबराने की जरूरत नहीं। इसके पहले वाले कंसेप्ट में आपको अच्छे से और बता दिया गया है हर वीडियो में, अब जाकर उसको देख लीजिएगा कौन सी टॉपिक है। अब मेरा चैनल देख लीजिए, सर्च कीजिए पीके सर केमिस्ट्री 95, उसमें तुरंत हम आ जाएंगे और हर टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। क्लियर? तो हमारा वीडियो कैसा लगा, अब कुछ जैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ में लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें। क्लियर? यही हमारी एक उम्मीद है आप लोग से कि अगर जितना हमको सपोर्ट करेंगे हम उतना ही एक्साइटेड होंगे और अच्छे से बनाएंगे। हालांकि अपने जाने में तो हम अच्छे से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बेटर करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? लेकिन बस आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।